हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज बहुत क्विक अपडेट देने के लिए थी, रात को आना पड़ा। एज पर द ब्रेकिंग न्यूज़, हाल ही में आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि क्रिप्टो करेंसी के जो मेजर एक्सचेंजेस हैं, जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बाइनेंस, क्यूकॉइन, बिटफिनिक्स, ये सारे के सारे इन सबको शैडो वार्निंग दी गई है। ठीक है, ये अभी स्ट्रिक्टली बैन नहीं हुए हैं, बट हाँ, इन सबको वार्निंग दी गई है। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इनमें से कुछ एक एक्सचेंज जो है जिनको नोटिस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ये स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सारी डिटेल में कि आखिर ये हुआ क्या है। ये क्या बैन लगाया जा रहा है, शैडो बैन जिसे कहा जा रहा है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अपने फंड्स जो है अभी सेफ हैं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सो एज वी ऑल नो, पिछले कुछ दिनों पहले से ही इन सारे एक्सचेंजेस को एक नोटिस दिया गया, जिसमें इंडिया के एक पैनल को इन सबको रिपोर्ट करने थे और उन सारे नॉर्म्स को फिल करना था इन एक्सचेंजेस को। बट ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने ये सब कुछ नहीं फील करा, तो ये एक नोटिस है जो इनको दिया गया है। स्टिल अभी इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है। तो यहाँ पर ये कुछ मेजर एक्सचेंजेस हैं जिन पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक शैडो बैन लगाया है। और शैडो बैन मतलब ये था कि एक टेम्पररी बैन है, ये एक परमानेंट बैन नहीं है, ये टेम्पररी बैन है। जिसपे कि ये बाइनेंस है, क्यूकॉइन है, ओबी है, क्रैकन, गेट आईओ है, इन सभी को अपनी कुछ इंडियन गवर्नमेंट की नीड्स फुलफिल करनी रहेगी, जो कि अभी तक इन्होंने करी नहीं है। तो अगर ये कर देते हैं कुछ लिमिटेड टाइम में तो ठीक है, चल जाएगा। नहीं तो दोबारा से फिर इनको नोटिस देकर या फिर इनको ब्लॉक ही कर देंगे। या फिर जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में टिकटॉक और ये सब बैन हुआ था, ऐसे ये भी बैन हो जाएंगे इंडिया में। और ये स्ट्रिक्ट न्यूज़ है जो कि इंडियन गवर्नमेंट से है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे दे रखी है न्यूज़ पूरी की पूरी। और इस पूरी न्यूज़ के पीछे सबसे मेन जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो यही है कि जो मिनिस्ट्री है वो सीधा के सीधा उनका URL ब्लॉक करने की बात कर रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंडिया टू ब्लॉक URL ऑफ 9 ऑफशोर एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइनेंस आफ्टर इशूइंग कंप्लेंट्स कॉज नोटिस। तो आप देख पा रहे हैं जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं इनको साफ सीधा नोटिस दे दिया गया है। उनके URL भी ब्लॉक हो सकते हैं अगर वो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की नीड्स फुलफिल नहीं करते हैं नोटिस पीरियड में, तो फिर ये निश्चित है कि ब्लॉक होना ही है। और इस न्यूज़ को अपन बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है द नोटिस वर इशूड बाय इंडियन फाइनेंस इंटेलिजेंस। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये जो न्यूज़ है वो इंडियन फाइनेंस इंटेलिजेंस ने इशू करी है। ठीक है, जो कि अंडर किसके आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही इन सारे एक्सचेंजेस को वर्ल्ड वाइड जो चलाते हैं ये बड़े बड़े एक्सचेंज, बाइनेंस, क्यूकॉइन, इन सबको इस नोटिस पीरियड के अंदर ही जो काम दे रखा है वो पूरा ही पूरा करना होगा। नहीं तो नीचे साफ साफ लिख रखा है कि इनके जो URL है वो बैन या ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और इनकी जो कंप्लेन है वो बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ PMLA इसमें रजिस्टर करी गई है। एज आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों को पता ही होगा PMLA का मतलब होता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत ही बड़ा लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। इसके अंडर ये सारी कंप्लेन रजिस्टर की गई है। तो ये न्यूज़ आपको पैनिक करने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए थी। तो आप चाहें तो अपना जो फंड है अभी कुछ टाइम के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस के बाद बाइबिट, आप उस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और बाइबिट के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद सर्च करके बाइबिट पर लॉगिन करके वो अपने फंड वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो बिल्कुल इस नोटिस में नहीं है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।